नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के बारे में। एक तरफ पूरी दुनिया ट्रंप और शी जिनपिंग के इस विजिट के बारे में बातचीत कर रही है, उधर वो अपनी साख जमाने में लगे हुए हैं और इधर इंडिया अफगानिस्तान के साथ एक बड़ी डील साइन कर चुका है। इधर इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्या डील साइन करी गई है, क्यों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इस डील के मायने क्या हो जाते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि पूरी तरीके से इंडिया अपना जो एक कहते हो इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ाना चाह रहा है और अपने संबंधों को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर लेकर के जाना चाहता है। रीजन क्या हो जाता है, तो सीधा सा रीजन हो जाता है भैया पाकिस्तान और चाइना को टैकल करना वहां से। बट यहां पर एक चीज हम सभी जानते हैं कि भारत ने आज तक अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन अगर हम बैकडोर डिप्लोमेसी की बात करें, बैक चैनल पर बातचीत की बात करें, तो वो बेहतरीन चल रही है। खबर यही हो जाती है दैट अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट साइन 46 मिलियन अग्रीमेंट विद इंडियाज टीसीआरसी ग्रुप। तो टीसीआरसी ग्रुप के साथ ये डील साइन हुई है। ये है यहाँ पर वो पूरा डॉक्यूमेंट जिसमें साइन किया गया है। और क्यों साइन किया गया है, क्या रहा है, तो भैया इस साइनिंग हमारी सेरेमनी को अफगान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और इकोनॉमिक अफेयर्स के जो लोग थे मुल्ला अब्दुल गानी बरादार, इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया था। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके मायने क्या हो जाते हैं। आप सभी जानते हो कि हर पूरा जो वर्ल्ड है इस समय वो मल्टीपोलर की तरफ चल रहा है। हर एक नेशन अपना नया ब्लॉक बनाने में लगा है। इधर G2 ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, तो भारत को भी लग रहा है कि भैया अब हमें भी कहीं ना कहीं तो अपना एक जो मजबूत पॉइंट है वो क्रिएट करना होगा। सेंट्रल एशिया पर हमें भी अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा, तो इसलिए भारत इसकी तैयारी में जुट गया है। इस डील में हुआ क्या है, तो यहाँ पर काबुल और देश के जो 9 प्रमुख सीमावर्ती व्यापारिक केंद्र और पोर्ट हो जाते हैं, उसको इंडिया ने डेवलप करने की जिम्मेदारी ले ली है कि हम आपके यहाँ के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर डेवलप करेंगे, पोर्ट्स आपके डेवलप करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आधुनिक नियंत्रण जो प्रयोगशालाएं हो जाती है वो लगाएंगे और इसका निर्माण, उपकरण और आधुनिकीकरण ये सब कुछ करने की जिम्मेदारी मेरी है। और इसके लिए इन्होंने समय लिया है 5 साल का पूरा। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्य तत्व इसके क्या है कि हम प्रोवाइड क्या करवाने वाले हैं इस डील में, जो चाहता है काबुल हमसे, तो स्पेशली वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, लेदर एंड पेपर, इसका हमें उन्नत परीक्षण उपकरण दिया जाए कि भैया इसको कैसे टेस्ट करते हैं। अभी तक हम जानते हैं कि ये लोग बहुत पीछे हैं और तालिबानी सरकार के पास इस तरीके का कोई पैमाना भी नहीं है कि उनके यहाँ पे जो सामान आ रहा है उसको वो मेजर कैसे कर पाए कि कोई देश उनको अच्छी चीज बेच रहा है या फिर बेकार चीज बेच रहा है, क्योंकि उनको लगता है यार इनके पास कहने से बंदूक ही चलाना तो आता है, इन्हें क्या पता कि क्या करना है। बंदूक टेस्टिंग में हाँ वो आगे है और पाकिस्तान में वो करते रहते हैं समय समय पर सेम। तो इसके लिए इनको उपकरण चाहिए, इनको लैब्स चाहिए, मौजूदा जो लैब्स उनमें सुधार चाहिए और नई लैब्स चाहिए टेस्टिंग के लिए। अफगान स्टाफ को ये चाहते हैं कि आप तकनीकी प्रशिक्षण दो, क्योंकि हमने तो प्रशिक्षण दे रखा है इनको गोला बारूद में, लेकिन इनके पास प्रशिक्षण इस तरीके की टेक्निकल लैब्स को चलाने का, प्लस कैसे मापा जाता है, गुणवत्ता कैसे मापी जाती है, इसका नहीं हो जाता है। और ISO प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया बताओ कि क्या होती है भैया, ये भी तो जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो आयात निर्यात होता है इसकी गुणवत्ता इनको नहीं पता है। पाकिस्तान इनको सड़ी गड़ी चीजें भेज देता है और उसके बाद इनसे पैसे भी ले लेता है। अब देखिए, ये जब समझौता हुआ तो यहाँ पर तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर मुल्ला गानी थे और अफगानी नेशनल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने ये डील हमारी साइन करी थी। अब देखो, ये डील जब साइन हुई तो इसी बीच हमें ये देखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो संबंध है इस समय लोवेस्ट पे चल रहे हैं। युद्ध कई बार हुआ, आप देखोगे कि इनके यहाँ पर जो एक हमला किया गया था, इन्होंने एक तरीके जिसमें बच्चों की मौत वगैरह हो गई थी, ये वाली चीजें रही, तो दोनों इस समय युद्ध में भी हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ तालिबान की सीमा तनाव और व्यापार बाधाओं के बीच पूरा ये साइन हुआ है। आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि ये जो TCRC है आखिर ये क्या हो जाती है। तो ये इंडिया की कंपनी है जो टेस्टिंग, रिसर्च और सर्टिफिकेशन से जो जुड़ा क्षेत्र है ना, इसके लिए काम करती है और इसीलिए इस TCRC से ये समझौता फाइनलाइज किया है अफगानिस्तान ने। अब देखो,
Pakistan struck a rehab center and they killed 269 अफगान्स। जहां पर हमने आपको बताया था ना कि भैया युद्ध चल रहा था इसी बीच, अभी तो थोड़ी स्थिति शांत है क्योंकि अभी तो पूरा मामला हॉर्मुज स्ट्रेट, ईरान इराक इसको लेकर के चल रहा है और पाकिस्तान मीडिएशन में बिजी है, इसलिए अभी यहाँ पर हमलेबाजी हो नहीं रही, लेकिन अभी भी होती रहती है बॉर्डर के आसपास। तो इनके कुछ समय पहले ही यहाँ पर हमला किया गया था, ठीक है, जिसका यहाँ पर इंडिया ने पूरी तरीके से कंडेम किया था कि आप गलत कर रहे हो और ऐसे हमले आप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की इसमें मौत हो रही थी। और इंडिया को लगा भैया अभी ये सही समय हो जाता है अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और भी ठीक करने का। तो इंडिया कंडेम्स पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन दी ओमिड एडिशन ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल इन द काबुल। बोला था कि आप बहुत गलत कर रहे हो, जिसमें बच्चों का और हॉस्पिटल पर इन्होंने हमला किया था। और ये वो हैं जो ये कहते हैं कि भैया जो इजराइल है वो गलत कर रहा है ईरान वहां पर हमला करके ईरान पर, क्योंकि आपने बहुत गलत किया है। तो यहाँ पर ईरान ने बोला भी था कि जो खुद अस्पताल पर हमला करते हैं वो ये हमें बताते हैं कि हम कहां सही कर रहे हैं और कहां गलत कर रहे हैं। ऐसा तो ये मीडिएटर है पाकिस्तान। खैर आगे बढ़ते हैं। इंडिया सामने निकल करके आता है और तालिबान रिजीम के साथ अपने टाइज को और भी ज्यादा स्ट्रांग करता है। और कुछ समय पहले ही आप देखोगे जो मुत्तकी है वो इंडिया विजिट पर आए थे, एस जयशंकर प्रसाद के साथ मिले भी थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान टेंशन में आ गया था और पाकिस्तान ने बोला था कि ये गलत है, हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं ना उसमें इंडिया का हाथ हो जाता है। यानी कि ये हमारे यहाँ आ गए, ये जब आए इंडिया विजिट पर आए तब भी यहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया था कि आप इंडिया विजिट पर गए हो, इससे हम नाराज हैं। और ये हमला करके इन्होंने नाराजगी व्यक्त करी थी, ठीक है। और समय समय पर ये आरोप लगाते भी रहते हैं कि इंडिया की वजह से ही हमारे पाकिस्तान में हमले होते हैं, क्योंकि वो टेररिज्म को बढ़ा रहा है, मतलब तालिबान का यूज हमारे खिलाफ कर रहा है। क्या मतलब आपके पास प्रूफ हो जाता है कि ऐसा इंडिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉब्लम है हमेशा। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे मैंने बताया कि हर एक नेशन इस समय ब्लॉक बनाने में लगा हुआ है, कि कोई किसी की साइड है, कोई किसी की साइड है, सबको ऊर्जा सिक्योरिटी चाहिए, सबको एक पास चाहिए जिसके थ्रू वो अन्य देशों में जाकर के व्यापार कर सके। तो यही इंडिया भी कर रहा है। इंडिया के पीछे करने का ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है हमारा वखान कॉरिडोर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर चाइना अपनी पहुंच बना रहा है। चाइना पहुंच बनाए इससे पहले इंडिया उसको वहीं पर रोकना चाहता है, टैकल करना चाहता है। और इसलिए उसने बोला कि आओ भैया हम तुम्हारे साथ अपने संबंधों को बेहतर करते हैं, क्योंकि चाइना भी इसी वखान कॉरिडोर के पीछे लगा हुआ है। अब ये रेस हो जाती है कि दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा यहां पर। चलिए, तो चाइना सेटअप अ न्यू कंट्री नियर पीओके अफगानिस्तान बॉर्डर, रेज अ स्ट्रैटेजिक कंसर्न फॉर इंडिया। तो यहां पर ये इसी के आसपास जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पीओके का बॉर्डर हो जाता है, वहां पर एक न्यू सिटी बना रहे थे, जो हाल ही में खबर आई थी, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया ने बोला कि ये जो वखान कॉरिडोर है, जो कि स्ट्रैटेजिक एरिया हो जाता है, हमें कनेक्टिविटी भी देता है और लेजिटिमेसी का सवाल है भैया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये काम करेंगे और इसके साथ अपने संबंधों को बेहतर करके इस वखान कॉरिडोर को अपने इन्फ्लुएंस मिलेंगे, ताकि हम यहां पर आगे अपने मिलिट्री बेस बना सकें। और अगर हमने ये चीज कर लिया और यहां पर मिलिट्री बेस बना लिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि यहां से आप देखोगे पूरा ये जो एशिया, सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर हम अपनी नजर रख सकते हैं, हमारे रेडियस में आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इनका ये जो ग्वादर पोर्ट वाला पूरा और जो सी पैक वाला जो चल रहा है ना मामला, उसको भी टैकल कर पाएंगे, क्योंकि सी पैक में इन्होंने अफगानिस्तान को भी झांसे में ले लिया था और अफगानिस्तान एज अ सेकंड नेशन उसने ज्वाइन भी कर लिया था चाइना के सी पैक को। चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था ना, उसमें अफगानिस्तान ने भी साइन कर लिया था उसको, लेकिन अब चूंकि चाइना ने ही सी पैक छोड़ दिया है, पाकिस्तान से पूरा पैसा निकाल लिया, बलूचिस्तान में जो विवाद चल रहा है, तो उसकी वजह से अभी ये पूरे ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि न्यू ब्लॉक चल रहे हैं, यहाँ पर सब नेशन एक दूसरे के साथ मिलकर के, और ट्रम्प का कहना है कि हम तो सुपर पावर है, तो अब हम सुपर पावर के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएंगे। तो इंडिया को ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने जो देश है उसको खुद चुनना होगा। किसी के एलाय बनकर के हम ज्यादा समय तक रह नहीं सकते हैं भैया। हमें लगा था यूएस हमारा सपोर्ट करेगा, ठीक है, जिससे हम चाइना को टैकल कर पाएंगे, जिससे हम चाइना में बैलेंस स्टैब्लिश कर पाएंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस स्टैब्लिश कर पाएंगे। लेकिन ये खुद यूएस चाइना की गोद में बैठने जा रहा है, खुद यूएस जो है वो चाइना के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। तो अब इंडिया करे तो क्या करे, इंडिया के पास ऑप्शन भी नहीं है और ये पूरा का पूरा पावर गेम हो जाता है, जिसमें हर एक नेशन अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि भैया हम
हमें भी कुछ देखना होगा। और अगर हमने इस अफगानिस्तान को अपनी जद में ले लिया तो पाकिस्तान हमारी जद में है, चाइना भी है और पूरा सेंट्रल एशिया तक पहुंच बन जाएगी, तो हम व्यापार भी कर पाएंगे। इधर कैस्पियन सी है, इधर से इधर यूरोप साइड हम निकल सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस रूट इज इंपॉर्टेंट, जो कि प्लान हो जाता है इंडिया का। नाउ अब एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि और क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता होगा कि तजाकिस्तान में हमारा एक क्या था, आप देखोगे अयानी एयरबेस था, इससे इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था। और ये अयानी एयरबेस से इंडिया का विड्रॉ करना इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि यहां से वो क्या कर रहा था, ये वो लोकेशन थी जहां पर पूरी तरीके से इंडिया अपना मिलिट्री फुट जमाए हुए था, पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड था, इंडिया की पूरी यहां पर पहुंच थी। और इससे वो चाहे वो पाकिस्तान हो उसको भी टैकल कर पा रहा था, चाहे वो चाइना हो वो इन्फ्लुएंस बढ़ाने का जो ट्राई कर रहा था, चाहे वो पास में रशिया हो, सबको देख सकता था इसी आपके अयानी एयरबेस से। और वहां से इंडिया को छोड़ना इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकली झटका था। तो अब ये लग रहा है कि अगर हम ये तजाकिस्तान का आपका जो दुशारबे है ना, दुशारबे यहाँ पर आपका बना हुआ, तो आप देखो ना यहाँ से पूरा आपका किर्गिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर आपका देखो चाइना हो गया, हम सबको देख सकते थे, पूरे सेंट्रल एशिया पर नजर बना करके रख सकते थे। और यहाँ से अगर हमने हटाया है तो अब हमें कोई तो एक जगह चाहिए जहां पर अब हम अपना मिलिट्री एक्सेस बढ़ा सके, और वो हमारा बन सकता है अफगानिस्तान। और इसलिए अब हम अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं, राइट। और नए वहां से हमें ट्रेड रूट मिलेंगे, पूरा का पूरा हम पाकिस्तान को ओवरपास कर देंगे, हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारी, राइट। इसलिए अफगानिस्तान हमारे लिए जरूरत हो जाता है। सॉरी, आगे बात करते हैं भारत के अफगानिस्तान में जो प्रमुख प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी हम उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी हमने अपनी एम्बेसी तो ओपन कर ही ली है अफगानिस्तान में, प्लस आप देखोगे यहाँ पर फ्रेंडशिप डैम, हमने सलमा डैम की शुरुआत करी है जो 2016 में हमारा पूरा हो गया था। ये वाली हमारी जो थी 42 मेगावाट की जो हमने चलाया था। हमारा इनके साथ जरंज और देलाराम हाईवे भी है। अफगानिस्तान संसद भवन, काबुल में नया संसद भवन 2011 में हमने पूरा करवाया था। पुले खुमरी काबुल पावर ट्रांसमिशन लाइन हम यहाँ पर चला रहे हैं। इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, स्टोर पैलेस, राष्ट्रीय कैंसर, टेलीकॉम, मशीन टूल्स वर्कशॉप। और समय समय पर जब भी जरूरत होती है अफगानिस्तान को, चाहे वो गेहूं की मदद करना हो, चाहे चावल की मदद करना हो, चाहे इनको मेडिकल एड की चाहिए हो, इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है। टन्स ऑफ गेहूं बेचता रहता है, टन्स ऑफ मेडिकल एड्स बेचता रहता है, ताकि ये चीजें बेटर रहे। जैसे ही हमला किया गया था तब भी इंडिया ने टन्स ऑफ मेडिकल एड्स भेजे थे कि वहां पे जो हॉस्पिटल में लोग घायल हुए हैं या जो बच्चे हैं या जो युद्ध में घायल हुए हैं उनको क्योर किया जा सके। और ये हमारी स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी है जो बताती है कि इंडिया सही तौर पर अब अपने आप को देख पा रहा है कि भैया अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंधों को बेहतर रखना जरूरी हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं जो अफगानिस्तान है वो भी इंडिया की तरफ झुकाव रखता है, और दोनों ही नेशंस के बीच में जो सौहार्द है वो प्रेम देखने को मिलता है। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट इज तालिबानी रिजिम, क्योंकि वहां पर जो चीजें हो रही है ना, वहां पर वो जो महिलाओं के साथ कर रहे हैं, दिस इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक। क्या इंडिया इसको लेकर के कुछ कंसर्न दिखा सकता है या इसको ठीक करने के लिए इंडिया कुछ कर सकता है? तो वहां पर इंडिया अगर स्टेप ले तो मुझे लगता है वो और भी ज्यादा बेटर होगा कि इंटरनेशनली इंडिया की इमेज और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।